नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक को लेके जो कि बहुत ही सुर्खियों में है, जो है अमेरिका से रिलेटेड। जैसा कि देखा जा रहा है कि अमेरिका ने H1B वीजा पे बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगर आपको वो वीजा चाहिए तो आपको 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो आज हम जानेंगे कि कितनी तरह के वीजा है अमेरिका में और इनका क्या क्या उपयोग है और हम किस तरह से इसे पा सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, टाइप ऑफ वीजा इन अमेरिका। यूं तो अमेरिका में दो प्रकार के वीजा होती है, एक नॉन इमिग्रेंट और एक इमिग्रेंट के लिए। नॉन इमिग्रेंट मतलब जो अस्थायी रूप से जाते हैं कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, उनके लिए। और इमिग्रेंट है जो वहां पे स्थायी रूप से बसने के लिए जाते हैं, जिसे आमतौर पे ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। जैसे सत्या नडेला, सुंदर पिचे, ये सब वहां पे अप्रवासी भारतीय है, मतलब वो स्थायी रूप से वही है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर वहां के नागरिक हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फॉर नॉन इमिग्रेंट देयर आर वेरियस टाइप्स। तो यहाँ पे पहला देखिए, पर्यटक वीजा, जिसे हम B1 और B2 के नाम से भी जानते हैं। यह वहां पे घूमने के लिए, दोस्त या रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए होता है, तो उसे हम B1 या B2 वीजा कहते हैं। एक होता है छात्र वीजा, जो कि वहां पे मान्यता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पे पढ़ने जाने के लिए के बच्चों के लिए ये छात्र वीजा होती है। जो F1 वीजा है वो अकादमिक अध्ययन के लिए है, और जो M1 वीजा है वो व्यावसायिक या गैर अकादमिक अध्ययन के लिए। आप तो कुछ रिसर्च वगैरह के लिए कुछ दिनों के लिए जाते हो तो वो M1 वीजा कहलाती है। अब है कार्य वीजा, H1 वीजा, जो कि अभी बहुत ही सुर्खियों में है। यह वीजा उन लोगों के लिए है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मतलब अगर वो यहाँ पे IIT IIM से पढ़ के कुछ एक अच्छा नॉलेज गेन करते हैं और फिर वहां पे उन कंपनियों द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, तो उन्हें वो H1B वीजा दिया जाता है। इस वीजा के लिए अमेरिकन कंपनियों का प्रायोजन होता है, मतलब वो ही उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अभी जो न्यूज है वो इसी वीजा पे है कि अगर आपको अब ये वीजा चाहिए तो कंपनी इसके लागत में 88 लाख रुपए पे करेगी। तो इसीलिए यह वीजा बहुत ही चर्चा में है। नेक्स्ट है L वीजा। यह वीजा उन कर्मचारियों के लिए है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा अमेरिकी कार्यालय में स्थानांतरित किसी काम से वहां पे गए हुए। जैसे अभी आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फोर्ड कंपनी है, तो फोर्ड कंपनी अमेरिका में भी है, तो अगर यहाँ के कुछ वर्कर को या फिर किसी इंजीनियर को उधर कुछ काम लगा तो कंपनी उन्हें वहां पे जाने के लिए बोलेगी, तो उन्हें L वीजा दिया जाएगा। O वीजा, यह उनके लिए है जिनके पास कुछ विशेष कला है, जैसे आर्ट में, साइंस में, एजुकेशन में, कुछ ही बिजनेस में, या वो एथलेटिक है, जिनका असाधारणीय योग्यता है, उनके लिए USA गवर्नमेंट ओ वीजा देती है। देन है P वीजा। यह वीजा एथलीट, कलाकारों और मनोरंजनकर्ताओं के लिए होता है। देन है अप्रवासी वीजा, जिसे मैंने बताया कि अप्रवासी मतलब जो वहां पे स्थायी रूप से बसने के लिए जाते हैं, उन्हें ग्रीन कार्ड होल्डर भी कहा जाता है, जो परमानेंट वहीं पे बसना चाहते हैं। तो परिवार आधारित वीजा, या अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवास के लिए अपने परिवार के सदस्य जैसे पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन को दे सकते हैं। रोजगार आधारित वीजा, यह वीजा उन लोगों के लिए जिनके पास विशेष कौशल या क्षमताएं हैं और जिन्हें अमेरिकी नियोक्ता द्वारा स्थायी नौकरी का प्रस्ताव मिला। मतलब आप एक बार वहां पे काम करने के लिए गए हो और आप वहीं पे रह गए हो और आपकी कंपनी ने वहीं पे आपको रहने के लिए बोल दिया, तो ये आपके विशेष कौशल है। जैसे सुंदर पिचई जी हैं, वो वहां पे जॉब करने के लिए गए, अब वो वहीं के निवासी हो गए, वो वहां के अमेरिकी सरकार द्वारा स्थायी नौकरी का उन्हें प्रस्ताव मिला है, तो वो अब वहीं पे रह जाएंगे। देन है EB-5 वीजा। यह उनके लिए है जो अमेरिका में बहुत मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपनी एक कंपनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को EB-5 वीजा दिया जाता है। देन है डाइवर्सिटी वीजा। यह एक लॉटरी सिस्टम वीजा है, वो उन देश के नागरिक के लिए होता है जो वहां बहुत कम मात्रा में जाते हैं, मतलब जो वहां बहुत कम लोग जाते हैं अमेरिका में। कुछ विशिष्ट कंट्रियां ही होगी मुझे लगता है जो बहुत ही कम अमेरिका में जाती होंगी, तो यह है डाइवर्सिटी वीजा। खास तौर पे देखा जाए तो अमेरिका में अगर देखा जाए तो भारत से ही ज्यादा इमिग्रेंट जाते हैं वहां पे जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, इसीलिए अभी H1B वीजा सुर्खियों में है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।